हेलो डियर्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 में सबसे जो पहली बात हमने देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि जो लेफ़्ट पे है उसका आर्डर क्या है। एक रो है इसमें और दो कॉलम है, तो एक रो दो कॉलम और इधर आपके पास जो है दो रोज़ हैं, दो रोज़ है ना भाई, और एक कॉलम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट वाली और राइट वाली आपस में बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। और जो यहाँ से बच जाएगा, वन बच गया तो रिजल्ट में आएगा 1 क्रॉस 1 वाला मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1 वाले मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। कितने एलिमेंट होते हैं उसमें? एक ही एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस लगा के देखो, जब एक रो एक कॉलम से ज़रब हो रही हो तो वहाँ पर एक एलिमेंट बनता है। एक रो है R1, वो C1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आपके पास A11 जो है वो पैदा होगा। क्या पैदा होगा? A11 पैदा होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। इसका क्या जवाब आया? 4 एकम 4 और 2 0 0, तो आंसर हमें क्या मिला? 4 और 0 4। आप देखिए इसका क्या है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस और इसकी प्लेसिंग क्या है? A11। सिर्फ एक एलिमेंट है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ है। तो ये हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। इसी तरह की सारी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मौजूद है। आप देखते जाएं कि इसकी जो लेफ़्ट है उसका ऑर्डर है एक कतार दो कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? दो कतारें एक कॉलम। तो आप देखें जो इनकी दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी लेफ़्ट वाले के कॉलम और राइट वाले की रोज़ आपस में इक्वल हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, वही सिलसिला होगा और रिज़ल्ट में आएगा 1 यानी 1 क्रॉस 1 का। तो देखिए पहली कतार पहला कॉलम, हमारा एक जो है वो ज़रब खाएगा 5 के साथ और जो हमारा 2 है वो ज़रब खाएगा -4 के साथ। अगर आप इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर सेकंड एलिमेंट को तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी रहेगी। तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 5 में से 8 जाए तो नफ़ी का 3 बचता है। ये देखिए इसकी अगर मैं आर्डर चेक करूं तो इसका आर्डर है 1 क्रॉस 1, एक रो एक कॉलम। वैसे भी ये 1 प्लेसिंग पे है, यही सिलसिला इन सब के अंदर होगा। ये देखें इसका -3 जो है, बार बार मैं आर्डर नहीं बताऊंगा, -3 4 से ज़रब खाएगा और 0 ज़रब खाएगा 0 के साथ। तो रिज़ल्ट में क्या बनेगा आपका? -12 प्लस 0, तो रिज़ल्ट इज़ -12। आखिरी पार्ट देखें, सॉरी इसका एक पार्ट और भी है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे, 6 खाएगा 4 से और 0 खाएगा 0 के साथ ज़रब। 4 6 24 जमा 0, 24 और 0 कितना होता है? 24। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद मेरे ख्याल में एक पार्ट है जो इसके बैक पेज पे है। ये देखें, ये ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखता है। अगर इसकी हम ऑर्डरिंग को चेक करें, पार्ट नंबर 2 की अगर हम ऑर्डरिंग को चेक करें तो ऑर्डरिंग में देखें इसके कितने ऑर्डर बनते हैं। रोज़ कितनी है? 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं भाई? 2 कॉलम है। इधर मामला क्या है कि 2 रोज़ हैं और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ इससे क्या हो जाएगी, ये इक्वल होने की वजह से आपस में कैंसिल, और जो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टिंग उसका ऑर्डर क्या बचेगा? 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या है? रोज़ 3 है और कॉलम हमारे पास 2 है। समझ आइए बात की? रोज़ इसमें क्या है? 3 है और कॉलम कितने हैं? 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली कतार पहला कॉलम। पहली कतार क्या है आपके पास? 1 है। 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 4 के साथ। और 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। पहली कतार पहला कॉलम 0 से किससे होगा?
0 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से 0 से। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ रेड पेंसिल से कि ये हमने क्या किया है, R1 को C1 से मल्टीप्लाई किया है और ये हमें आंसर जो देगा वो हमारा होगा पहला एलिमेंट A11। क्या होगा? A11 यानी पहली कतार पहले कॉलम की पहली प्लेस पे। अब इसी पहली कतार को हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, यानी हमारी R1 तो वही हम पहली रो में चल रहे हैं ना, और कॉलम चेंज हुआ है। कॉलम कौन सा हुआ है हमारे पास? C2 हो गया है। कॉलम कौन सा हो गया है? C2 हो गया है। तो इसका जो नतीजा आएगा, नतीजा